तो तीसरा कौन सा बात है जिसमें उसको घुसना पड़ेगा पार्लियामेंट को? तीसरा बात है कोई भी इंटरनेशनल अग्रीमेंट अगर हो रहा है, अगर किसी भी तरीके का इंटरनेशनल अग्रीमेंट है तो वो पार्लियामेंट का ही डिसीजन से होगा। नंबर 4, कोई भी ऐसा चीज है जिसमें नेशनल इंटरेस्ट है, पूरा इंडिया का बात हो रहा है, ऐसा हम वेस्ट बंगाल कोई ऐसा डिसीजन लेने वाला है जिससे पूरा इंडिया इम्पैक्ट होगा, पूरा नेशनल इंटरेस्ट का कुछ अच्छा या बुरा होगा, तो उसमें पार्लियामेंट इन्वॉल्व होगा। नंबर 5 है इमरजेंसी। इमरजेंसी लगाना क्या होता है? ये एक ही बार इंडिया में लगा है, इंदिरा गांधी लगवाई थी। इंदिरा गांधी के टाइम पे हमारे कंट्री में इमरजेंसी लगा था। तो ये जो इमरजेंसी लगता है ये कभी किसी स्टेट में नहीं लगता है। जैसे कि अभी जो लॉकडाउन हुआ कोरोना में, ये पहली बार हुआ इंडिया में। तो ये सिर्फ वेस्ट बंगाल में लगा या सिर्फ कर्नाटका में लगा, ऐसा नहीं है। अगर कुछ इस तरीके का डिसीजन होता है तो वो देखो पार्लियामेंट से पीएम ने लिया, कोई स्टेट गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया। तो जब इस तरीके का कोई इमरजेंसी डिक्लेयर होता है तो वो पूरा पार्लियामेंट से होता है, कोई पर्टिकुलर स्टेट के मैटर, स्टेट उसमें नहीं घुसता है। के बाद है आर्टिकल 268। आर्टिकल 268 में क्या है? अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखो, हम लोग यही जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारा लिखा हुआ है, और किसी भी फंडामेंटल राइट को हम लोग ऐसे वायोलेट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो ये वाला आर्टिकल कहता है कि अगर कभी जरूरत पड़ा तो फंडामेंटल राइट को हम लोग अमेंड कर सकते हैं। अमेंड करना मतलब चेंज कर सकते हैं। तो अगर कुछ भी ऐसा जरूरत पड़ा तो वी कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। इसके लिए एक केस था, केस लॉ है, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या था? इसमें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज चैलेंज्ड। इसमें सबसे पहली बार एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। जिसमें क्या डिसीजन लिया गया कि पार्लियामेंट अगर चाहे, पार्लियामेंट कैन अमेंड, कोई भी फंडामेंटल राइट को अगर चेंज करना है, अमेंड करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही अमेंड कर सकता है। उसी तरह एक दूसरा निकला था। अ, अच्छा, तो इस तरह ये सारा निकला है कि अमेंड हो सकता है। अमेंड मतलब ऑल्टर हो सकता है, फंडामेंटल राइट को ऑल्टर कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को बट कैन नॉट ऑल्टर फंडामेंटल, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को चेंज नहीं कर सकते। जैसे पूरा रूल बना हुआ है, फ्रेम मतलब स्ट्रक्चर बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको चेंज नहीं कर सकते, ऑल्टर नहीं कर सकते। किसी भी फंडामेंटल राइट को हम लोग थोड़ा सा ऑल्टर कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये आर्टिकल में बस इतना ही बोला है कि फंडामेंटल राइट हम लोग चेंज कर सकते हैं, अमेंडेबल है, वो ऑल्टर हो सकता है। इसके बाद आता है हम लोगों का, इसके बाद एज सच कोई बड़ा बड़ा आर्टिकल नहीं है हम लोगों के पास। एक है आर्टिकल 301, जिसमें बोला है फ्री विद इन, सिर्फ नोट डाउन कर लो जिससे हम लोग रिवीजन करने में आसान हो। फ्री विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सेप्ट टैक्सेस। हम लोग फ्री हैं अपने टेरिटरी पे कुछ भी करने के लिए, कुछ भी देने के लिए। जैसे पहले क्या होता था, कोई हम लोग से कैसा भी तरीके का चार्जेस लेता था, बहुत पुराने टाइम में हम लोग को देना पड़ता था। अभी सिर्फ एक ही चीज है, टैक्स। हम लोग को सिर्फ गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है बदले में, और गवर्नमेंट को हम लोग को कुछ नहीं देना पड़ता है। सिर्फ सब कुछ ठीक है, पर सिर्फ टैक्स देना पड़ता है। दूसरा, पार्लियामेंट कैन इम्पोज restriction इन पब्लिक इंटरेस्ट। पार्लियामेंट कभी भी किसी भी चीज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है अगर पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म हो रहा है तो। पब्लिक इंटरेस्ट हार्म हो रहा है तो पार्लियामेंट के पास ये राइट है, वो किसी भी चीज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। आर्टिकल 303 में है, पार्लियामेंट
cannot discriminate while imposing restriction except under scarcity of goods। पार्लियामेंट कभी भी भेदभाव नहीं कर सकता है किसी के साथ भी। डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव करना। पार्लियामेंट कभी भी किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा, सिर्फ अगर स्कैरसिटी ऑफ गुड्स है तब। जो अभी हम पंजाब का बताए थे, हरियाणा में भी ग्रो हो रहा है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और पंजाब में भी ग्रो हो रहा है, पर सिर्फ वो पंजाब को बोला अब जो भी ग्रो करोगे वो सिर्फ तुम अपने स्टेट को देना, अपने स्टेट के बाहर किसी को देने का जरूरत नहीं है, और कंट्री के बाहर देने का तो एकदम जरूरत नहीं है। हरियाणा सबको दे देगा, हरियाणा भी एक्सपोर्ट कर देगा, तुमको देने का जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट हरियाणा और पंजाब में डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, भेदभाव कर रहा है, ऐसा नहीं है। पंजाब के पास स्कैरसिटी है गुड्स का, तो कैसे देगा? तो बोल रहा है पार्लियामेंट किसी का डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। जब वो रिस्ट्रिक्शन लगाता है, रूल लगाता है, तो भेदभाव नहीं कर सकता, सिर्फ तभी कर सकता है जब गुड्स का स्कैरसिटी हो रखा हो। स्टेट के पास ये राइट है कि वो किसी भी दूसरे गुड्स, दूसरे स्टेट से आए हुए गुड्स में टैक्स लगाता है। अगर प्रोडक्शन दूसरे स्टेट में हुआ है और सेल दूसरे स्टेट में हो रहा है तो गवर्नमेंट टैक्स लगाता है। फिर आ रहा है आर्टिकल 305, CG not to be affect state monopoly। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल, जस्ट ये नाम याद करके रख लो। ये चैप्टर ओवर हो गया, इसमें और कुछ भी नहीं है।